नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे, लेकिन लेट हो गया थोड़ा। ठीक है। और जो आपको प्रैक्टिस सेट कल मिले थे हिंदी और कंप्यूटर का, वो प्रैक्टिस सेट मैंने रिकॉर्ड किया था 18 अक्टूबर को। पहले रिकॉर्ड थे, लेकिन इतना स्ट्रेस हो गया, इतना परेशान हो गया मैं कि वो पब्लिश करने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तो उसको मैंने कल पब्लिश किया था। आज जो मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल आज का ही है, यानी आज है 3 अक्टूबर, तो आज का ही वीडियो है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। और इसके मैं आंसर फटाफट आपको बताऊंगा, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है कि आप इसका आंसर खुद समझें और मैं आंसर बताऊँ तो मिला लें। ठीक है, ऐसे देखिए, आप लोग रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। मैं इसको एक बार ऐसे भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप पूरा पढ़ लें यहाँ से। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस अवतरण का सर्वाधिक शीर्षक उपयुक्त कौन सा है, तो इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी सजीव भाषा। अगला देखिए, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना चाहिए हमको कि उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है, तो हिंदी में नए शब्दों का आगमन है वो है हिंदी का प्रचार बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के कारण। और चौथा क्वेश्चन का आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इस पैराग्राफ का, तो उपयुक्त सभी सही हैं। और हिंदी भाषा का वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं माना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति। ठीक है, अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए बताइए, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, तो देखिए ये हम लोग जब बोलते हैं तो ओष्ठ होता है, पा फा, हमारे ओष्ठ आपस में टकराते हैं। ठीक है, पा फा बा भा मा, ये हमारे ओष्ठ व्यंजन हैं। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता, तो रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता, पुत्र ईश्वर देवता नहीं हो सकता लिखा हुआ है। तो देवता पुत्र ईश्वर गुरुजन, तो इसका जो है पुत्र नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो उसको बोलते हैं, जिसका शत्रु ना पैदा हो उसको बोलते हैं हम लोग अजात शत्रु। देखिए अजात शत्रु ऐसा लिखा जाता है। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो मीन का पर्यायवाची शब्द होता है, ये हो जाता है मत्स्य। देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घनिष्ठता का शुद्ध रूप में निम्न में से कौन है, तो घनिष्ठता, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा घनिष्ठता। देखो घनिष्ठता होता है, घनिष्ठता नहीं था होता है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े बताइए। उत्तम पुरुष, तो मैं और हम, ये उत्तम पुरुष होता है। देखिए ये सर्वनाम का एक प्रकार होता है पुरुषवाचक, जिसमें 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष होता है कहने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है। कटोरे भर उसने खीर खाई, कटोरे भर वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, तो कटोरे भर उसने खीर खाई, तो ये भर इसका जो है ये हो जाएगा उत्तर। हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में होता है, तो हाथी आता है, तो हाथी क्या हो जाएगा, हाथी आते हैं, ऐसे होगा। ठीक है। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं, तो इनका जो चाचा चौधरी के रचनाकार कौन है, इनका रचनाकार है आपका प्राण कुमार शर्मा। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होता है, तो कुल का अर्थ वंश होता है, कुल का मतलब होता है, कुल का मतलब क्या होता है, चींटियाँ आ गई हैं यहाँ पे बहुत सारी। ठीक है। देखिए हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, किनारा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए, तो गहरा, गहरा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, इसका गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए। गहरा क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा हमारा, गहराई। जय, जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, जय का, तो जय का पराजय होता है, इसमें तो बिल्कुल दो राय नहीं है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में जो समास है वो है देश की भक्ति,
ठीक है, देश की भक्ति, यानी अब यहाँ पर का आ गया है तो इसका मतलब तत्पुरुष हो जाएगा। कायिक, वाचक, आहार और सात्विक किसके भेद हैं? तो ये देखिए कठिन क्वेश्चन हो गया। कायिक, वाचक, बहुत सारी चीटियाँ आ गई हैं, मुझे उठना पड़ेगा। कायिक, वाचक, आहार, सात्विक किसके जो हैं यहाँ पर भेद है? तो ये होते हैं हमारे अनुभाव के। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए कौन सा है? उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तो जो तद्भव होता है वो इसमें से कौन हो जाएगा? ओझा, ये तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से शब्दों में विशेषण को पहचानिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है। इतिहास, इतिहास क्या होता है? इतिहास हमारा संज्ञा हो गया और ऐतिहासिक हो गया विशेषण। अवलंबन और अविलंब, अवलंब और अविलंब का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अविलंब का मतलब क्या होता है? अविलंब का जो मतलब होता है वो होता है हमारा शीघ्र, और अवलंब का मतलब सहारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। किनारा के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तट, तीर, कगार। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को जो बोलते हैं ना, वर्णों का समुदाय होता है, तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा हमारा वर्णमाला, ठीक है। और वर्णों के सार्थक अगर समुदाय को बोले तो अच्छा बोल सकते हैं उसको। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः क्या है? तो कृष्ण ने कंस को मारा, तो कर्ता हो गया, कर्म हो गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के होते हैं। जिसका वर्णक्रम आदि, लघु, मध्य, गुरु, अंत लघु हो उसका गण क्या होगा? तो ये देखिए कठिन क्वेश्चन हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जगण। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, और ये यहाँ पर देखो है लिखा हुआ है। वाह, वाह तो ऐसे होगा नहीं, ये तो 2 कट गए, क्योंकि ये क्या है हमारे विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक या आप कह सकते हैं संबोधन कारक है। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुवचन की बात हो गई, तो यहाँ पर ये देखो है लगा होगा ना, तो बहुवचन की बात हो जाएगी। है लगा होगा एक वचन, तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऐसे होगा। महोत्सव का संधिविच्छेद बताइए क्या होगा? महाधन उत्सव, ठीक है, महाधन उत्सव इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो कमल कोमल कर, इसमें वाचक शब्द। अपने मियाँ मुट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है? कितना सरल है। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। परिक्रमा में उपसर्ग बताइए क्या है? देखिए उपसर्ग पहले होता है और ये प्रत्यय बाद में होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? तो ये शब्दांश होते हैं। तो परिक्रमा में उपसर्ग बताइए क्या होता है? तो ये है हमारा परि। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये बताना है आपको। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो सुंदरता, उसकी सुंदरता बोलते हैं, ठीक है। काव्य का सौंदर्य ऐसे बोलते हैं। उसका सौभाग्य, और चंद्र तो जानते हो चंद्रमा, ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताइए क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म अल्पज्ञ और बहुज्ञ, ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखिए अलंकार हमारे 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, एक उभयालंकार भी होता है, लेकिन वो हम लोग हिंदी में पढ़ते नहीं हैं। तो शब्दालंकार जो होता है इसमें से नहीं है, तो शब्दालंकार जो इसमें से नहीं है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अतिशयोक्ति। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं अभूतपूर्व। अच्छा, पाँव का तत्सम रूप क्या होगा? तो पाँव जो होते हैं ना हमारे चलने वाले, उसका तत्सम रूप जो होता है वो होता है हमारा पाद। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 मात्राओं पर होती है? तो देखिए 28 मात्राएं होती हैं टोटल, यति जो है 16 और 12 मात्राओं पे होती है। यति मतलब हल्का सा ठहराव। ये कैसे हो गया यार? हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हरगीतिका। अच्छा, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो यामा नहीं है इसमें, ठीक है, यामा तुलसीदास की नहीं है। आप लोग बताइए किसकी है यामा, ठीक है। बच्चा
बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बचपन, है ना, बचपन। देखो यहाँ बच्चा है ना, बच्चा में आप जब प्रत्यय पन जोड़ दोगे तो बच्चापन इसका आंसर नहीं होगा, बच्चापन होता ही नहीं है, बचपन होता है। सार्थक शब्द क्या होता है? बचपन, तो इसको यही रखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? मतलब जो अपने देश में उत्पन्न हुआ हो। तो आग, बच्चा, फूल, खिड़की, तो खिड़की ये देशज है। इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंसानियत का संधि विच्छेद अगर करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा इंसान धन ईयत। भई गति सांप छछुंदर केरी, भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या है? भई गति सांप छछुंदर केरी, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा सही वो हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना। अच्छा, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए क्या है? नीली कलम वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो जो इसका जो है ना ये सरल वाक्य ही है। वाक्य कितना बड़ा हो लेकिन उसका उद्देश्य विधेय एक होना चाहिए, तो हो जाएगा सरल वाक्य। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको मिलाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आप लोग क्वालिटीज़ के बढ़ा लीजिए। अब देखो यहाँ पर जो ये है ना क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या होगा? देखो भारत जैसे, ठीक है, भारत जैसे क्या हो जाएगा? भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप। विशेष शब्द वह होता है, विशेष से जानते हो क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। विशेष वो होता है संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, वही होता है विशेष। जैसे आप बहुत सुंदर हो तो आप एक विशेष हो गए, ठीक है। डंका बजाना का अर्थ क्या होता है? डंका जो बजाने का अर्थ होता है वो होता है प्रचार करना। वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, पूर्वकालिक कृदंत, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? तो जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो विपत्ति में भी अधीर नहीं होता है, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, दो समीप वर्णों की, देखो वर्णों की बात हो गई है यहाँ पर, तो संधि हो जाएगा। पदों की बात होती तो समास होता, ठीक है। अब देखिए ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर शाम तक, तो टेलीग्राम से भी जुड़े रहिए बराबर, और जो भी वीडियो आते रहे उसको देखा करें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फालतू के वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है। और इसके बाद आज अंग्रेजी का भी प्रैक्टिस आएगा, जीएस का भी आएगा और कंप्यूटर का भी आएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जो है फिर से वही स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपसे कहा था। तो आप जो भी तैयारी करते हो, जो भी जिसमें हिंदी आनी है तो हिंदी ऐसे ही आती है पेपर में, ठीक है। और मैंने बताया था कि हिंदी में आपके कम से कम 50 में से 45 नंबर जब हिंदी में आते हैं तभी मज़ा आता है, तभी आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर 50 में से 40 भी नंबर आते हैं तो आपने हिंदी ख़राब की है, ठीक है। हिंदी जो है, हिंदी की तैयारी हम लोग जो है 10 नंबर बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे जीएस है तो जीएस में क्या होता है कि जीएस में हम लोग कम से कम 20 नंबर के, मतलब 30 नंबर की तैयारी करते हैं। जैसे 50 क्वेश्चन, मतलब 50 अगर जीएस के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी में 15, जीएस में 15 या 20 नंबर आ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हम लोग 30 नंबर की तैयारी करते हैं। जैसे इसी तरीके से क्या है कि हिंदी में 50 क्वेश्चन लगाते हैं तो 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, लेकिन 20 नंबर की तैयारी हम लोग करते हैं, कम से कम 15 से 20 नंबर की तैयारी करते हैं हिंदी को तैयार करने के लिए, ठीक है। सबका अलग अलग हिसाब होता है, और हिंदी की भरपाई आप किसी और विषय से नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिंदी खुद किसी और विषय की भरपाई करती है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, नंबर बढ़ाने में। चलिए, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।